मास्टरबेशन के हवाले से बहुत सारी मिथ्स भी हैं और फैक्ट्स भी हैं। और शादीशुदा अगर ज़िंदगी है तो बाद में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? नसें चूंकि कमज़ोर पड़ जाएंगी तो हम किसी घिनौनी बीमारी का शिकार भी हो सकेंगे। जो हमल रोकने वाली गोलियां हैं का भी कुछ नुकसान है? ताल्लुक भी वहीं रहता है और इजैक्यूलेशन भी होती है, सिर्फ उसमें खुलिये नहीं होते जिनको हम स्पर्म्स कहते ठीक हैं। है, भी औरत मुकम्मल तौर पर अगर पाक नहीं हुई है तो उससे ज़वाजी ताल्लुक कायम करना नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात की, सजेशन भी दी, एक मैसेज भी था कि जल्दी अर्ली मैरिजेस जो हैं वो हमें अपने बहुत सारी हमें बुराइयों से भी बचाती हैं, बहुत सारे जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, आपने इसके ऊपर एक डिटेल वो आपका एक मैसेज चला गया है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट का एक कल्चर है वो हमारे यहाँ है, और लेट शादियां, जो लोग बहुत करियर ओरिएंटेड खवातीन या लोग होते हैं वो अर्ली मैरिजेस नहीं, कुछ बनना चाहते हैं उसके बाद शादी होगी। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने एक फितरत के साथ इंसान को पैदा किया है। इंटरनेट पे या हम देखें मास्टरबेशन के हवाले से बहुत सारी मिथ्स भी हैं और फैक्ट्स भी हैं। क्या वाकई उन लोगों के लिए जिनकी शादी लेट होती है मास्टरबेशन सेहत को मुतासर करती है, और शादीशुदा अगर ज़िंदगी है तो बाद में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? जी बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन का यूज़ है, हैबिट है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये नर्व्स को भी कमज़ोर करेगी, जो नसें हैं उन्हें कमज़ोर करेगी, और इसके साथ साथ जो शादीशुदा लाइफ में हमें अराउजल चाहिए या जो डिज़ायर है जिसे हम लिबिडो कहते हैं, उस पे इफ़ेक्ट करेगी। फिर इसी तरह से लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसी से रिलेटेड हैं ये सारी बातें। तो यानी हमारे लिए शादीशुदा अज़दवाजी ज़िंदगी को भी गुजारने के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, और नसें चूँकि कमज़ोर पड़ जाएंगी तो हम किसी घिनौनी बीमारी का शिकार भी हो सकेंगे। यानी ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल है। तो ये थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, और इसको कम करते करते ही ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने कहा कि इससे बचने के लिए जल्दी शादी कर देनी चाहिए। उसके कई फ़ायदे हैं ना, मसरूफ़ हो जाता है, ध्यान बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है बच्चों के साथ, वो एक अलग मसरूफियत है। आप यकीन करें कि इवन डाइवोर्स्ड लोगों को भी मैं ये मशवरा देती हूँ, या जैसे विडोज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कोई एक दफ़ा शादी ख़त्म हो गई है, बेवा हैं, या वैसे भी शौहर है उनकी बीवी फौत हो गई या डाइवोर्स हो गई, तो वो भी दोबारा ज़िंदगी को जल्दी स्टार्ट करें। सही सही। अच्छा, ताकि फैमिली आगे बढ़ सके। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताएगा कि जो हमल रोकने वाली गोलियां हैं और इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स में इसमें कॉपर टीका रखवाना, वो हार्मोनल भी है, नॉन हार्मोनल भी है, तो ये बताएगा कि इसका भी कुछ नुकसान है खवातीन की, क्योंकि सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो बेचारी खवातीन के लिए हैं। कोई ऐसी कोई दवा मर्द के लिए अगर है तो वो आज आप हमारे प्लेटफॉर्म से बता दें। है, मर्द के लिए वज़ेक्टमी है, इसको नसबंदी का प्रोसीजर कहते हैं, और वो हम करते भी हैं। ठीक है, वज़ेक्टमी का प्रोसीजर होता है, तो मर्दों को भी उसके बाद कोई मोटापा या कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं? ये मैं बताने लगी थी कि वो समझते हैं कि हम बस माजूर हो गए। ऐसा नहीं है। नसबंदी करने का मतलब ये नहीं है कि मियाँ बीवी खुदा ना खास्ता ताल्लुक ही खत्म हो गया। ताल्लुक भी वहीं रहता है और इजैक्यूलेशन भी होती है, सिर्फ उसमें खुलिये नहीं होते जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं। जिन्होंने प्रेगनेंसी करनी थी वो नहीं होते। सो ये कि इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस, वज़ेक्टमी नसबंदी मर्द करा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज के खवातीन के लिए कॉपर टी सबसे बेजरर चीज है। बहुत बातें इसके लिए फैली हुई हैं कि ये दिमाग को चढ़ जाएगी, कैंसर बना देगी, और मेरा तो बल्कि आधा टाइम पेशेंट्स को ना काउंसल करने में ही लगता है, नहीं 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 हमने नहीं रखवानी डॉक्टर साहब, फलाना फलाना उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। कुछ नहीं करती हार्मोनल, और दोनों बोथ हार्मोनल कॉपर टी की नहीं, ये जो बर्थ स्पेसिंग वाली है ना, ये नॉन हार्मोनल है। नॉन हार्मोनल है, उसका नाम ही कॉपर टी है क्योंकि उसमें कॉपर है। ठीक है। हार्मोनल वाली है मायरीना। ठीक है, मायरीना जो के नाम से इंसर्ट की जाती है। जो चिप है वो इम्प्लांट है, इम्प्लांट वो लीवो प्लांट के नाम से भी आया हुआ है, इम्प्लानॉन के नाम से भी आया। वो इम्प्लांट है जो हम बाजू में कैप्सूल के तौर पे रख देते हैं। जो मायरीना है दैट इज हार्मोनल, और वो हम उन लोगों को रखते हैं जिनको हेवी ब्लीडिंग के मसले हैं, तो जिनको खून पड़ने के मसाइल हैं, उनमें हम हार्मोनल वाली रखते हैं। अच्छा, हार्मोनल वाली थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, हेडेक दे दिया, छाती टेंडर हो गई, मूड चेंज हो गया, स्लीप के मसले आ गए। लेकिन जो कॉपर टी है वो कुछ भी नहीं करती, उसके अंदर है ही कॉपर है, बेजरर है, कुछ नहीं करेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लीडिंग डिस्टर्ब होना शुरू होती है जो लोग कॉपर से टॉक्सिक हैं, यानी जिनको कॉपर से एलर्जी है ना, उनको मसला आ जाएगा कि उनको बेतहाशा ब्लीडिंग हो जाएगी या कुछ भी। तो वो भी हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई ऐसा मसला है तो हम निकाल देते हैं, वी जस्ट टेक इट आउट। ऐसा नहीं है कि हम उसको हमेशा रखे रहेंगे। और ये निकालना या इसको इंसर्ट करना, इज इट अ पेनफुल प्रोसीजर?
नॉट दैट पेनफुल, ठीक बड़ा है, अच्छा रहता है। आप पढ़े लिखे अनकंफर्टेबल हो डॉक्टर सकता से है, ठीक है, थोड़ा बहुत हम उसको रिलैक्स करके फिर ठीक, रख रहे होते हैं। दूसरी बात, हम पीरियड्स के दिनों में रख रहे होते हैं ताकि वो पीरियड्स के पेन में ही रखी जाती है, ओके, तो वो बड़ा अच्छा टाइम होता है उसको ठीक। रखने का। डॉक्टर साहबा ये मुझे बताएगा कि अभी खवातीन के पीरियड्स खत्म नहीं हुए लेकिन लास्ट फ्यू डेज है, शुरू में हैवी ब्लीडिंग होती है और अभी औरत मुकम्मल तौर पर अगर पाक नहीं हुई है तो उससे इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करना मर्द और खातून दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जी, मैं इसको पहले तो मेडिकली बताऊंगी। मेडिकली ये क्या नुकसान देगा, एक तो इट इज़ सच अ मेस फॉर अ फीमेल टू हैंडल कि वो अभी उस पेनफुल कंडीशन में है, ब्लीडिंग है, खुद भी ज़रा चिड़चिड़ापन इंसान में आया होता है कि आप हाइजीन इतनी अच्छी नहीं है आपकी, बार बार अंडरवियर्स अंडरगारमेंट्स देखने पड़ रहे होते हैं, तो उस सूरत में फीमेल के लिए फिर इंटरकोर्स करना इट इज़ सच अ मेस, और वो बीमारियां भी करता है, इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से। और मर्द की अगर मैं बात करूं, मेल पार्टनर की, कि इज़्दिवाजी ताल्लुक के बाद, तो वो शौहर को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन करेगा प्राइवेट पार्ट पे, ठीक है, बेलेनाइटिस कहते हैं इसको, और भी बहुत सी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, एसटीआईज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का डर है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वेजाइनल पीएच चेंज हुई हुई होती है। सही, अगर साइंटिफिकली मैं बात करूं कि वो जो ब्लीडिंग वाला टाइम था, उस टाइम पे ना पीएच तेजाबियत समझ लें कि वो तेजाबियत बदली हुई थी। उस तेजाबियत की वजह से फिर मर्द का प्राइवेट पार्ट, उसकी रेडनेस शुरू हो जाती है, उसमें एलर्जीज, उसमें खारिश का होना, सोजिश का होना, वो इतना बढ़ जाता है कि फिर बुखार और उसके साथ और ज़्यादा गुर्दे भी पकड़े जाते हैं। ठीक, तो एक तो इसकी हर दफ़ा हैबिट नहीं बनानी चाहिए, यानी कि बहुत मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो में इंटरकोर्स मना है, और दीनी तौर पे भी ये बात मना है। बिल्कुल, तो मेडिकली भी मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ बीमारियां क्रिएट करती है, क्योंकि वेस्ट में तो ये बात बहुत कॉमन है। तो वहां से ही फिर रिसर्चेस हुई और देखा गया कि ये दोनों को बीमारी कर रहा है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। जब बिल्कुल फ्लो खत्म हो जाए फिर आप मिल ठीक है। सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रबीका रिजवान प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खवातीन के सेहत के हवाले से जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे आई ट्राइड के वो उनसे पूछे जाएं। स्टिल मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ पेंडिंग है, बट इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट निशस्त या बैठक होगी और पॉडकास्ट होगा उसमें आई ट्राई कि हम बाकी तमाम जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं खवातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से, इस निज़ाम के हवाले से, उसको हम कवर करने की कोशिश करें। अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।